देश में इस वक्त एक इलेक्ट्रिक सुनामी आई हुई है और नए नए प्लेयर्स, पुराने प्लेयर्स इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा जुपिटर वैगन्स लिमिटेड का। उसी की ही एक कंपनी है जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसने हाल ही में जेम तेज लॉन्च करा है। उस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुपिटर ग्रुप के एमडी मिस्टर विवेक लोहिया सर। तो सर 91 ट्रक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमने हमारा ELCV ट्रक लॉन्च किया है। ये सेगमेंट में ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, बिकॉज़ आज के दिन जो कंपटीशन है इस सेगमेंट में मेनली टाटा की एक ELCV ट्रक है 1 टन पेलोड पर जो हमारी जो ट्रक है उससे काफ़ी अच्छे फीचर्स पर आती है। जैसे अगर आप बैटरी देखें तो हमारी जो बैटरी है वो आपको करीब 190 किलोमीटर की रेंज देती है रियल वर्ल्ड में, और प्लस जो हमारी ट्रक में जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 1 टन की है, और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके करीब 700-750 केजी की लोडिंग कैपेसिटी है। हमारे ट्रक में फास्ट चार्ज अवेलेबल है और वो CCS प्लेटफॉर्म पर है। अब उसका जो फ़ायदा है कि अगर आप सारे चार्जिंग प्लेटफॉर्म्स अगर देखें तो सारे CCS 2 पर है। आप कहीं पर भी ये व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं और 1 घंटे में आपका जो गाड़ी है फुल्ली चार्ज हो जाएगा। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अक्सर सवाल उठता रहता है कि क्या भारत EV के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है कि EV का इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में तैयार है, आप उसको कैसे डील कर रहे हो? हमारा जो फोकस है, जैसे आपने राइटली कहा कि जो EV का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत क्रिटिकल है इस प्रोडक्ट के लिए। आज के दिन जो हमारा फोकस है वो मेनली टियर 1 सिटीज़ में है, जहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर इवॉल्व कर चुका है ऑलरेडी। बट आज अगर आप हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखें हमारे प्रधानमंत्री का बहुत ज़्यादा फोकस है EV पर, और जल्द ही अभी सरकार ने EV पॉलिसी भी लॉन्च करने वाली है। आई थिंक बहुत ही जल्दी हम देखेंगे कि टियर 2 और 3 सिटीज़ में भी काफ़ी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जहाँ बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश। अभी फ़िलहाल ही महीने भर पहले मध्य प्रदेश सरकार ने उनका EV पॉलिसी अनाउंस किया है। उसमें वो हर एक गाड़ी पर जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें 50,000 रुपये का सब्सिडी दे रहे हैं, और उन्होंने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट 2 सालों में स्पेशली इंदौर और भोपाल में उन्होंने एक्सटेंसिव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉमिस किया है, और वो चाहते हैं कि 2030 तक कम से कम 30 से 50% जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो सारी EVs में कन्वर्ट हो जाए। सर, आपने लॉन्च इवेंट में कहा था कि जुपिटर ग्रुप का एक मोटो है दैट इज सस्टेनेबिलिटी के लिए EV गाड़ियाँ बढ़िया होती हैं। इसके अलावा जुपिटर ग्रुप क्या कर रहा है सस्टेनेबिलिटी के लिए? जो हमारा जो कोर बिज़नेस है वो रेलवे से जुड़ा हुआ है, और रेलवे अगर आप देखें तो उससे ज़्यादा सस्टेनेबल और कोई बिज़नेस हो नहीं सकता है, बिकॉज़ रेलवे का कार्बन फुटप्रिंट सबसे ज़्यादा कम होता है, और वो सबसे कम प्राइस पर आपको सबसे हाईएस्ट सर्विस देता है। तो रेलवे हमारा कोर बिज़नेस है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, आज के दिन जुपिटर का जो 40 से 50% जो हम इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सारे सोलर एनर्जीज़ हैं। प्लस हमने अभी हाल फिलहाल जो एक बैटरी की भी कंपनी हमने एक्वायर की है Log9, उसमें भी हम ना ही हमारे ट्रक्स में वही बैटरी यूज़ कर रहे हैं, बट रेलवे में भी हम लिथियम आयन बैटरी प्रमोट कर रहे हैं। वंदे भारत जो हमारा सर्वश्रेष्ठ ट्रेन है उसमें हमारी बैटरीज ही लगे हुए हैं। उसके अलावा बहुत से अलग एप्लीकेशंस हैं। जो बैटरी स्टोरेज है, जो सोलर में जो एनर्जी स्टोरेज की जो एप्लीकेशंस है उसमें हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आज के दिन इंडिया में उसके जो कंटेनर्स बनते हैं हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं।
और हम एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। सो हमारा आइडिया है कि चाइना जो आज के दिन उस सेगमेंट में सबसे बड़ा लीडर है, उससे हम कितना ज़्यादा मार्केट शेयर ले पाए। अक्सर कहा जाता है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मुझे लग रहा है जुपिटर ग्रुप उस चीज़ के लिए तो फिलहाल बहुत आगे है। सर, कंपनी का विजन क्या है फिलहाल? कंपनी किस तरह ग्रो देख रही है, किस तरह अपने आप को देख रही है आने वाले 5 या 10 सालों में ईवी के लिहाज से? सो अगर आप ईवी के तरफ देखें तो हमारा जो आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। अगर आप ये जो लास्ट माइल और मिड माइल जो ELCV सेगमेंट आप देखें तो उसमें करीब साल में 4 से 5 लाख गाड़ियाँ बिकती है। सो हमारा जो अनुमान है और जितने भी स्टडीज़ किए गए हैं उसमें नेक्स्ट 2 से 3 साल में करीब 25% जो नए व्हीकल्स बिकेंगे वो सारे ELCVs होंगे। उसके सबसे बड़ा उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी है आज के दिन जो यूज़र है, क्योंकि अगर आप डीजल इंजन व्हीकल से देखें तो पर किलोमीटर आपका रनिंग कॉस्ट सिर्फ 2 रुपये है, वेयरएज़ डीजल व्हीकल में पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट 8 रुपये है। तो आपको कम से कम 6 रुपये का सेविंग है। तो अगर एक महीने में आज आपको 20 से 25 हज़ार रुपये का EMI देने के बाद जो एक्स्ट्रा EMI आपको देना पड़ता है, उसके बावजूद आपको 20 से 25 हज़ार रुपये का सेविंग है। सो इन कारणों से और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और जो चार्जिंग भी है जिस हिसाब से हमने सबसे टाई अप किया है, आज के दिन हम करीब 10 रुपये पर यूनिट में हम चार्जिंग अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए हमारा अनुमान है कि नेक्स्ट 3 सालों में करीब इस सेगमेंट में 1 लाख व्हीकल्स कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। और इस साल हम इसके अलावा हमारी जो 2 टन और 3 टन वाली व्हीकल है वो भी हमें लॉन्च करने के हमारे प्लान्स हैं। एंड इस व्हीकल का हम इवन जो पैसेंजर वेरिएंट है वो भी इस साल लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी खबर है। सर, मैं थोड़ा हट के सवाल पूछता हूँ। ऑटो एक्सपो 2023 में मेरी टीम थी, वहाँ पर वो गए थे, तेज़ था वहाँ पे, लेकिन एक और गाड़ी थी वहाँ पर, स्टार EV, जो काफ़ी अलग, काफ़ी यूनिक, काफ़ी स्टाइलिश थी। उस पर कोई अपडेट है फिलहाल? सो उसी का 3 टन जो वर्जन है हम इस साल उसमें हमने काफ़ी चेंजेस किया है, बिकॉज अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि प्राइस पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कस्टमर के लिए। तो प्राइस को देखते हुए और कस्टमर को डिमांड को देखते हुए हम वो 3 टन प्लेटफॉर्म पर थी, तो उसका पेइंग लोड कैपेसिटी उसी प्लेटफॉर्म में हम एक गाड़ी इस साल लॉन्च करने वाले हैं। तो बस मैं आपका थोड़ा सा समय और लूँगा। जाते जाते जुपिटर ग्रुप को अगर आपको 3 शब्दों में डिफाइन करना हो तो वो 3 शब्द क्या होंगे? कंप्लीट मोबिलिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। सर की बातें, काफ़ी खूबसूरत बातें कहीं। ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए मेरी तरफ से, सर की तरफ से और मेरे कैमरे पर्सन गोविंद की तरफ से। बहुत बहुत नमस्कार।